जय हिंद दोस्तों। यूडाइस पर सत्र 2026-27 में टीचर मॉड्यूल को भी ओपन कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टीचर मॉड्यूल में क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या हमको भरना है, कैसे कैसे भरना है। तो इस वीडियो में हम किसी नए टीचर को कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में बताएंगे। किसी टीचर को लेफ्ट करना है स्कूल से तो कैसे लेफ्ट करेंगे, या किसी टीचर के पद को, वो टीचर जो है रेगुलर है कि प्राइवेट मोड में है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मोड पे है, कैसे उसको चेंज करेंगे हम इस पे बात करेंगे। कैसे किसी टीचर की प्रोफाइल को हम कंप्लीट करेंगे इसके बारे में बताएंगे। और कैसे हम अपने ब्लॉक एमआईएस का मोबाइल नंबर प्राप्त करेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट एमआईएस का मोबाइल नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। यानी इस टीचर मॉड्यूल में जितनी तरह की समस्याएं हैं सब पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यूडाइस के आप डैशबोर्ड पे आइएगा, यहाँ से टीचर मॉड्यूल दिखाया गया, इस पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए आपको यूडाइस नंबर और पासवर्ड मांगेगा, आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आपका खुलेगा। तो डैशबोर्ड पे ही काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहला चीज़ आपको मिल जाएगा कि आपके ब्लॉक एमआईएस का जो नाम है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एमआईएस का नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये ब्लॉक एमआईएस का मोबाइल नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एमआईएस का जो है मोबाइल नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको पूरी सपोर्टिंग चीज़ आपको डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगी। अगर आपको ये डैश में कोई भी सपोर्टिंग चीज़ चाहिए तो आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, देखिए यहाँ जो चीज़ें लिखा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो है मास्टर डाटा है, मास्टर डाटा आप देख सकते हैं। ये जो है प्रीवियस एंट्री के लिए है, हमको काम जो है डैशबोर्ड पे करना है, तो आपको क्लिक करना होगा डैशबोर्ड। जब डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो ये टीचर मॉड्यूल का पूरा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ एक एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको मैपिंग बता देता हूँ कि मैपिंग क्या है और किसको करना है। तो मैपिंग सारे विद्यालयों को करना जरूरी है। और ये देखिए मैपिंग करने के लिए है, ये हेड ऑफ टीचर को भी मैप किया जा सकता है और स्कूल के असिस्टेंट को। सबसे पहले आपको हेड ऑफ स्कूल को मैप करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके भी यहाँ पूछेगा कि विद इन स्कूल आपका जो हेड है, आपके जो प्रिंसिपल है वो आपके स्कूल के हैं या फिर स्कूल के बाहर के हैं या फिर ब्लॉक लेवल के हैं। तो विद इन द स्कूल पे ही क्लिक करना है। स्कूल के बाहर उन्हीं लोगों के लिए होगा जिस विद्यालय का संचालन दूसरे प्रभारी कर रहे हैं। यहाँ से जो प्रभार लिया होगा उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम अपडेट कर लेंगे और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे हेड ऑफ स्कूल की मैपिंग हो जाएगी। मैं बैक करके दिखा देता हूँ कि आपको हेड ऑफ स्कूल की मैपिंग यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। अब असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल का नाम आ जाएगा, जिसको हम उप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और हेड जो असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल होंगे उनको भी आप मैप कर लीजिए, क्योंकि जब आप नहीं रहेंगे यानी आपके जो हेड नहीं रहेंगे तो उनके स्थान पे उन्हीं का काम होगा। तो हम इस प्रकार यहाँ पे इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप हेड ऑफ स्कूल में आप विद इन स्कूल तो कर लेंगे, पर जो असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल होगा इसको हर हाल में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जो है वहाँ रहेगा ही। तो सत्य जो नाम होगा हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और हम फिर बैक करके आपको दिखा देंगे कि असिस्टेंट का नाम भी यहाँ दिखा देगा। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल के हेड का नाम और असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल का नाम जरूर मैप कर लीजिएगा। सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि आपके विद्यालय में जो भी टीचर हैं उनका ये डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड पे आपको यहाँ दिखा रहा होगा टोटल कितने टीचर हैं और कितने टीचरों का डेटा इनकम्प्लीट है। कितने जो है ये देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं यहाँ पे दिखाएगा, और कितने लोगों का इनकम्प्लीट है ये होगा। और नॉन नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, अगर किसी टीचर के रिक्वायर्ड है सरकारी स्कूल के होंगे तो आप यहाँ संख्या डालेंगे। अगर प्राइवेट स्कूल के होंगे तो आपको ये संख्या नहीं डालना है, क्लिक करके इसमें जीरो कर देना है। तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल जो है मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब जो यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचर में जो संख्या दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जो इनकम्प्लीट हैं पहले से जो टीचर आपके यहाँ होंगे उनका डेटा कैसे आप सही करेंगे अब यहाँ समझेंगे। तो हमारे यहाँ जो जितने भी टीचर होंगे सबका नाम यहाँ दिखाएगा। यहाँ आप जीपी दिखा रहा है, इसका मतलब टीचर का ये जनरल प्रोफाइल है, इसको आपको करना होगा। फिर टीचर का जो एडमिशन यानी टीचर को कब इनरोलमेंट किया गया है, कब उस स्कूल पे भेजा गया है वो, और टीचिंग करने का जो कार्य होगा इस पे होगा। और बाकी जो है ट्रेनिंग डिटेल जो है थर्ड वाले में होगी। एक टीचर का मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि हम जीपी पे क्लिक करेंगे और अगर पहले से सब कुछ है तो आपको बस मिलाना है, कुछ चेंज नहीं करना होगा। सब कुछ मिलाते हुए यहाँ पे अपडेट होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। अगर कोई त्रुटि होती है तो सारी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ओपन होगा वही आप चेंज कर सकते हैं, पर दूसरे पार्ट में आप सीधे चले जाएंगे
वहाँ बहुत सी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको भी आप पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। सब कुछ पहले से भरा है, आपको बहुत कुछ चेंज नहीं करना है, सीधे सिर्फ अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये तीसरे कॉलम पे चला आएगा। इस चीज़ को भी आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई इसमें नया चीज़ मिल रहा है तो उसको निश्चित रूप से आप चेंज कर लीजिएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ 3.2.28 पर आया है, वेदर रिसीविंग ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी पास्को सोशल एस्पेक्ट। इन दोनों चीज़ों की ट्रेनिंग अगर आपको मिली है तो आपको यस करना है, और अगर ट्रेनिंग आपको नहीं मिली है तो आप नो कर सकते हैं। हालांकि अभी इस चीज़ की ट्रेनिंग हम लोग को नहीं मिली है तो हम नो कर लेंगे। ठीक है, अगर आज जिन लोगों को ये ट्रेनिंग मिल गई होगी वो लोग यस कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे तीनों ग्रीन हो गया है। दूसरी बात देखेंगे कि अगर कोई टीचर आपके विद्यालय को छोड़ के चला गया है तो यहीं से उस टीचर को लेफ्ट किया जा सकता है। लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल पूछेगा कि ये लेफ्ट कब हो रहे हैं, और लेफ्ट पर क्लिक करके डेटा को आप भर देंगे। क्योंकि मुझे बताना है इसलिए मैं लेफ्ट नहीं करूँगा, मैं बैक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करके किसी भी टीचर को आप लेफ्ट करा सकते हैं। उसमें कारण भी पूछेगा, ऐसा नहीं कि मैं इस पे क्लिक कर दूं और इस पे क्लिक कर दूं तो टीचर तुरंत लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें से कारण भी आपको पूछेगा कि कारण क्या है। इन सारे कारणों को आपको ध्यान देना होगा। ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू ट्रांसफर, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, रंगली इम्पोर्ट हो गया है, ड्यू टू प्रमोशन हो गया है, सस्पेंशन हो गया है, डिप्यूटेशन हो गया है, ड्यू टू डेथ हो गया है। इसमें जितने ऑप्शन है उन ऑप्शनों को आपको सेलेक्ट करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे उसके बारे में रिमार्क में लिखना होगा, उस डेट को लिखना होगा जिस दिन इन्होंने स्कूल को छोड़ा होगा। फिर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तब जाके ये टीचर जो होगा वो आपके विद्यालय से लेफ्ट होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि किसी टीचर के डिटेल में चेंज करना है कि वो टीचर जो है रेगुलर है कि प्राइवेट है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, चेंज स्टाफ टाइप में क्लिक करना होगा आपको, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा टीचर स्टाफ में लिखा टीचिंग स्टाफ है। आप चाहे तो यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ कर सकते हैं। अगर टीचिंग स्टाफ सही है तो इसको रहने देंगे। रेगुलर होंगे, कॉन्टैक्ट बेस पे है, गेस्ट बेस पे है, इसको चेंज करना है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में रिमार्क लिखेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक ये अपडेट होगा नहीं। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है व्यू का है। ये आप पूरी डिटेल एक बार में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो मैं बैक चला जाता हूँ फिर से। अब नए टीचर को अगर आपको ऐड करना, प्राइवेट विद्यालय से हो, आपके यहाँ कोई नया टीचर आया है तो ऐड टीचर यहाँ से आप जो है ऐड करेंगे। तो ऐड टीचर करने से पहले सारी चीज़ों को आप यहाँ भरते चले जाएंगे। काफ़ी बड़ा है, जैसे नाम होना चाहिए, जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, स्टाफ की कैटेगरी। देखिए ये स्टेट कोड है, इसको आपको छोड़ देंगे, प्राइवेट स्कूल वाले इसको छोड़ देंगे। बाकी चीज़ों को आप भरते चले जाएंगे। यहाँ से पहले ही आप स्टाफ जो है टीचिंग वाला है कि नॉन टीचिंग है वो पे क्लिक करेंगे तब जाके डेटा खुलेगा, नहीं तो ये डेटा कोई खुलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करना आपको ज़रूरी है, ये टीचिंग स्टाफ या है कि नॉन टीचिंग स्टाफ है। ऐड करने वाले पे तभी ये स्टाफ खुलेगा और तभी आप सारे डेटा को भर पाएंगे। पहला पार्ट जो होगा वो जीपी का होगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट करके हम अगले पार्ट पे चले जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप कमेंट करिएगा, मैं केवल ऐड करने के सारे विवरण आपको बता दूंगा। समझाना था, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। अब मान लीजिए कोई भी टीचर ऐसा आया है जो किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ा रहा था, अब उसको ऐड नहीं करना होगा, उसको सीधे सीधे इंपोर्ट करना होगा। उसका नेशनल कोड आपको यहाँ डालना होगा, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, सर्च पे क्लिक करना होगा और आपको उसको सीधे सीधे इंपोर्ट कर देना है। ये दूसरा तरीका है अगर टीचर किसी विद्यालय से आ रहा है तो। और आपके विद्यालय से चला गया तो मैंने बता ही दिया कैसे उसको आप लेफ्ट करेंगे। किसी विद्यालय का नेशनल कोड आपको सर्च करना है तो आप स्टाफ ग्लोबल सर्च से कर सकते हैं, सर्च इनएक्टिव या ड्रॉप बॉक्स से कर सकते हैं, या फिर उनकी हिस्ट्री या ड्रॉप बॉक्स से भी कर सकते हैं। तो कई तरह के ऑप्शन यहाँ से मिलते हैं। इस तरह जो है किसी भी आप टीचर को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनल नंबर डाल के भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो टीचर कहाँ है, किस विद्यालय में दिखा रहा है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नया नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट था इस वीडियो में बस इतना ही था। नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर किसी को जोड़ना है तो आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे नॉन टीचिंग सीधे आ जाएगा। स्टाफ लिस्ट पे क्लिक करना है, डेटा आपको भरते चले जाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ जरूर क्लिक करना है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ। सरकारी स्कूल के है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना अनिवार्य है। यहाँ पे संख्या पूछेगा, अगर आपके यहाँ कोई टीचर की कमी है तो यहाँ संख्या आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप जीरो ही कर दीजिए, क्योंकि ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं है कि वो टीचर को लेगा या बुलाएगा। तो यहाँ पे आप जीरो जीरो ही रहने दीजिएगा। इसको सेव कर दीजिएगा। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे कंप्लीट ले देगा ग्रीन में,
तो समझ लीजिए कि ये भी चीज़ सही हो गई है। और ये 9 जो ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है, अगर ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ 0 हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके जो कंप्लीट वाला डेटा है वो पूरा हो गया है। अभी फिलहाल मेरे यहाँ इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो हम प्रत्येक टीचर का जो है डेटा वो कंप्लीट करते चले जाएंगे, जैसे मैंने बताया था। अंत में मैंने सेव नहीं किया समझाने के लिए, इसलिए जो है ये सही नहीं दिखाया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ अपडेट पे क्लिक करूंगा और अंत में इसको सेव भी जरूर करूंगा, नहीं सेव करूंगा तो ये कंप्लीट नहीं दिखाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, सारे लोगों का कंप्लीट करते चले जाना है। पूरे स्कूल का जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आप बैक करके देखेंगे तो कुछ देर बाद जो है ये संख्या यहाँ से कम होगी। और देखिए 4 से 6 घंटे का समय लगता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।